राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की तकरार किसी से छिपी नहीं है। भले ही राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए दोनों की सुलह की बात सामने आई हो, लेकिन इसे बस कुछ वक्त का सीज फायर माना जा रहा है। 2018 में पायलट को पछाड़ते हुए सीएम बनना हो या फिर 2020 की बगावत के बाद से पायलट को खाली हाथ रखना हो, शहमाद के खेल में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं आगे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबरें हैं कि 25 सितंबर को पायलट को सीएम बनाने की बात पर बगावत के मुख्य किरदार माने गए गहलोत गुट के 3 मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और उनके नजदीकी धर्मेंद्र राठौर को आला कमान ने क्लीन चिट दे दी है। वो भी तब जब खुद सचिन पायलट ने तीनों नेताओं पर कार्रवाई करने की खुलकर मांग की थी। यही नहीं, इन तीनों नेताओं ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में न सिर्फ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बल्कि गांधी परिवार की आव भगत का जिम्मा भी इन्हीं को दिया गया। दरअसल धर्मेंद्र राठौर को अलवर में राहुल गांधी की सत्कार कमेटी में लगाया गया, जो राहुल गांधी के साथ चलते भी नजर आए। वही कार्रवाई पर शांति धारीवाल ने हिंदी दैनिक अखबार दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा कि हमें क्लीन चिट के लिए नहीं कहा गया है, पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। मैं तो समझता हूं कि अब मामला खत्म हो चुका है, हमने जवाब दिया, वो संतुष्ट हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हालांकि पायलट और उनके गुट को शांत करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सफाई देते हुए कहा है कि मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर को अभी कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। कांग्रेस अनुशासन कमेटी के पास जांच पेंडिंग है, अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है, अभी उस पर विचार किया जा रहा है। दरअसल 25 सितंबर 2022 को आलाकमान ने राजस्थान पहुंचकर कांग्रेस के सभी विधायकों की बैठक बुलाई। कहा जा रहा था कि इस बैठक में पायलट को सीएम बनाए जाने की बात की जानी थी, लेकिन ठीक उसी वक्त गहलोत गुट के 3 नेताओं शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौर और महेश जोशी ने एक और पैरेलल विधायकों की बैठक बुलाई और गहलोत को सीएम पद से हटाए जाने के बदले इस्तीफे की मांग कर दी। आलाकमान ने तीनों ही नेताओं को अनुशासन का उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किया, लेकिन 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी तीनों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसा लग रहा है कि मामला अब शांत कर दिया गया है, जिसकी वजह से दावा किया जा रहा है कि गहलोत के इन तीनों नजदीकी नेताओं धारीवाल, जोशी और राठौर को माफ कर दिया गया है। सियासी गलियारों में अब इसी बात की चर्चाएं हो रही हैं कि क्या पायलट और गहलोत के बीच सुलह की तस्वीरें बस एक दिखावा थी, जिसे सचिन पायलट की साख पर बट्टा लगा दिया गया। आला कमान ने उन राजस्थान के नेताओं की बातों को भी दरकिनार कर दिया जो इन तीनों ही नेताओं को गद्दार कह रहे थे। दरअसल गहलोत गुट में ही शामिल दिव्या मदेरना और राजेंद्र गुढ़ा ने मुखर होकर धारीवाल, जोशी और राठौर के खिलाफ बयान दिए थे। दिव्या ने तो इन तीनों ही नेताओं को कांग्रेस का असली गद्दार तक बता दिया था। लेकिन अब गुढ़ा और मदेरना समेत तमाम नेताओं का क्या होगा जो लगातार इन तीनों नेताओं के खिलाफ बयान दे रहे थे। हालांकि गहलोत गुट के तीनों नेताओं पर कार्रवाई न होने के मायने भी निकाले जा रहे हैं। कई कांग्रेस नेता इसे आला कमान के दोनों के बीच सुलह कराने के प्रयास के तौर पर देख रहे हैं। इसी कारण इस मामले को पहले ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और अब तीनों ही नेताओं को माफ कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एआईसीसी को भेजे गए नोटिस का जवाब देने के साथ ही तीनों नेताओं ने पूरे घटनाक्रम के लिए माफी मांगी थी। पिछले दिनों एआईसीसी की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पहले तीनों ही नेताओं के जवाब पर चर्चा की गई, जिसमें जवाब के साथ तीनों ने माफी मांगी थी। इसलिए समिति की बैठक में माफ करने का निर्णय लेते हुए तीनों नेताओं को माफ करते हुए कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया। हालांकि पायलट, जिनकी आला कमान से एक मांग है वो है मुख्यमंत्री बनना, ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा और उनकी खिलाफत करने वाले मंत्रियों को माफी देना, इसे कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये तो लगता है कि भारत जोड़ो के राजस्थान से बाहर जाने पर ही पता चलेगा।